Monochromatic light of frequency 6 into 10 to the power 14 Hz is produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 की power minus 3 watt. Estimate the number of photon emitted per second on an average by the source. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक लेजर है जिसकी पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वाट है। ठीक है, ये लेजर की पावर है और इस लेजर से लाइट निकलती है और वो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब मोनोक्रोमेटिक, एक कलर की लाइट जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ होती है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, ऐसी लाइट उस लेजर से निकलती है और उसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की दिया है, मतलब हर फोटान की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो हमसे कह रहे हैं कि बताओ इस लेजर से 1 सेकंड में कितने फोटान निकलेंगे। बच्चों ये जो पावर दिया है ये दिया है वाट, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने जूल एनर्जी फोटान में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, हर फोटान की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो बच्चों अगर आप ध्यान दीजिए तो एक जब फोटान निकलता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, जरा सोचो। तो एनर्जी ऑफ वन फोटान, तो ये बच्चों कितनी एनर्जी होगी, इसको E1 कह दें, तो ये होगी बच्चों h न्यू। हमको पता है ना, अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो एक फोटान की एनर्जी होती है h न्यू। अब सोचो कह रहे कितने फोटान निकल रहे होंगे, हमने मान लिया कि n फोटान निकल रहे होंगे, तो n फोटान निकल रहे होंगे तो n फोटान की एनर्जी क्या हो जाएगी, h न्यू, n इंटू एच न्यू। भाई एक की h न्यू तो 2 की 2h न्यू, 3 की 3h न्यू, तो n की nh न्यू। और ये टोटल जो एनर्जी निकली है किसकी वजह से निकली है, इस पावर की वजह से, ये जो लेजर की पावर थी उसकी वजह से। लेजर ने अगर मान लें कि ये 1 सेकंड में इतने फोटान निकले हैं, n फोटान 1 सेकंड में निकले हैं, तो 1 सेकंड में इसने एनर्जी कितनी दी होगी, इसने दी होगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल, यानी कि n इंटू एच न्यू किया तो टोटल फोटान की एनर्जी आ गई और ये उस लेजर की एनर्जी के बराबर हो गई जो 1 सेकंड में वो फोटान में कन्वर्ट कर रहा, वो कितना है P, और जब जरूरत पड़ेगी तो P की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो भाई n इक्वल टू क्या आ जाएगा, P अपान एच न्यू, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो नंबर ऑफ फोटान पर सेकेंड निकलेंगे। तो n बराबर क्या आएगा बच्चों, P की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपान h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये वैल्यू कांस्टेंट है h, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए बच्चों, इंटू न्यू की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हमको 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पावर क्या बचेगी, माइनस 34 और प्लस का 14, यानी कि ये बचेगी माइनस का 20, नीचे पावर क्या बची माइनस 20, ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस 20, यानी कि ऊपर आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 यहाँ था और नीचे से आया ऊपर 20, वो भी कैसा प्लस का 20 हो गया, क्योंकि नीचे माइनस 20 बचा ना, तो ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। अच्छा, अपान में कितना आएगा बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे ये लगभग 39.6 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बन गया। इसको जब ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी। भैया देखो 10^17 आ रहा, फिर 2 पावर इधर कंज्यूम कर लेंगे तो ये आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 15 फोटान पर सेकेंड। तो इतने फोटान 1 सेकेंड में निकल रहे होंगे उससे, कितने बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर 15 फोटान 1 सेकेंड में निकलेंगे उस लेजर लाइट से। ठीक है, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए बच्चों।